नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी इंस्टीट्यूट पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी टेट पात्रता परीक्षा वर्ग 3 बाल विकास के 30 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप लगाना और इनमें से जितने भी नंबर आपके आए वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ये जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं यह PYQ क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान से लगाइएगा क्योंकि पिछले क्वेश्चनों की आने की संभावना अगले पेपरों में भी होती है, इसलिए इनको ध्यान से लगाइएगा क्योंकि यह CTET हो, चाहे MP टेट हो, चाहे पात्रता परीक्षा वर्ग 3 हो, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए काम आने वाली है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, देखिए विकास का अर्थ क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है विकास का अर्थ क्या है। A केवल शारीरिक वृद्धि, B केवल मानसिक वृद्धि, C गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन और D केवल वजन बढ़ाना। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन वो होता है जैसे कि बच्चा चलने लगता है, बैठने लगता है, वो बच्चे का बोलना, बच्चे का चलना फिरना, बच्चे का उंगली पकड़कर चलना, बच्चे का घुटनों के बल चलना। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। और मात्रात्मक परिवर्तन वो होता है जैसे कि बच्चे का वजन, पहले बच्चा 3 kg का था, ठीक है, फिर उसके बाद 4 kg का हुआ, फिर 6 kg का हो गया। ऐसे धीरे धीरे उसका वजन बढ़ता जाता है या फिर उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो ऊंचाई को हम माप सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं वो मात्रात्मक परिवर्तन होता है, और जिन चीज़ों को हम नहीं माप सकते वह गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है। A विकास रुक रुक कर होता है, B विकास निरंतर होता है, C विकास उल्टा होता है, D विकास अचानक होता है। बताइए क्या कौन सा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन को काट लेते हैं। विकास रुक रुक कर होता है? नहीं, विकास रुक रुक कर नहीं होता है, विकास लगातार होता रहता है। विकास निरंतर होता है? हाँ, ये वाला सही है, विकास निरंतर होता है। क्या विकास उल्टा होता है? ऐसा होता है कि पहले बूढ़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बच्चे बन जाते हैं, ऐसा होता है विकास? नहीं होता है ना। विकास अचानक होता है? विकास अचानक से भी नहीं होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि शिशु ने जन्म लेते ही उसने बोलना प्रारंभ कर दिया, या 6 महीने का हुआ और चलना प्रारंभ कर दिया, या 1 साल का हुआ और स्कूल जाने लगा। तो विकास अचानक नहीं होता है ना। विकास निरंतर होता है। विकास की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, विकास धीरे धीरे हो सकता है, धीरे धीरे हो सकता है, तेज़ गति से हो सकता है, लेकिन विकास रुकता नहीं है, रुक रुक कर नहीं होता है, विकास निरंतर होता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है सीखना अनुभव के द्वारा होता है। यह सिद्धांत किसका है? सीखना अनुभव के द्वारा, यह किसने कहा कि अनुभव से बच्चे सीखते हैं या अनुभव के द्वारा सीखना होता है? A स्किनर, B पावलोव, C थॉर्नडाइक, D जॉन डेवी। बताइए किसने कहा है? जॉन डेवी है यहाँ पर, जॉन डेवी। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए सीखना अनुभव के आधार पर होता है, यह कहा था जॉन डेवी ने। किसने कहा था? जॉन डेवी ने कहा था कि सीखना अनुभव के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है
बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र क्या है? A MA/CA इंटू 100, B CA/MA इंटू 100 और C MA इंटू CA और MA+CA। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MA/CA। MA क्या है? MA मानसिक आयु है। क्या है? मानसिक आयु है। मानसिक आयु है। और CA क्या है? CA काल्पनिक आयु है। क्या है? काल्पनिक आयु है। ठीक है, तो इस प्रकार से IQ का सूत्र है। इस किसी बच्चे की, अगर किसी बच्चे की आयु 10 वर्ष की है, उसकी काल्पनिक जो आयु है वो 10 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, ठीक है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी निकल के आएगी? 100 का इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे और 0 से 0 कट जाएगा और 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, तो 120 उसकी क्या निकल के आ जाएगी? बुद्धि लब्धि निकल के आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? A शिक्षक, B माता पिता, C समाज और D मित्र। तो बालक का प्रथम शिक्षक उसके माता पिता होते हैं, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया? A पावलोव ने, B स्किनर ने, C थॉर्नडाइक ने, D कोहलर ने। देखिए ट्रायल मीन्स क्या है? प्रयास, और एरर मीन्स क्या है? त्रुटि या गलती। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया कि बच्चा प्रयास करके और त्रुटि अपनी गलतियों से ही सीखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, बहुत बड़ा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? A पूर्व संक्रियात्मक है, B संवेदी प्रेरक है, C ठोस संक्रियात्मक है, D औपचारिक संक्रियात्मक है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए संवेदी प्रेरक जो होता है वो 0 से 2 वर्ष का होता है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष का होता है, ठोस संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष का होता है और औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष के ऊपर होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पहला चरण बताना है तो पहला चरण तो 0 से 2 वर्ष का होगा, संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है बालक का विकास किस दिशा में होता है? A सिर से पैर की ओर होता है, B पैर से सिर की ओर होता है और C बीच से बाहर होता है, D अनियमित होता है। देखिए बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। देखिए सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो वह सबसे पहले सिर को संभालना सीखता है, फिर धीरे धीरे वह हाथों को चलाना सीखता है, फिर उसके बाद वह पैरों को चलाने लगता है। ठीक है, इस प्रकार वह पूरे शरीर को चलाने लगता है। तो इस प्रकार उसका विकास कैसा होगा? सिर से पैर की ओर होगा। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है स्किनर का संबंध किस सिद्धांत से है? A शास्त्रीय अनुबंधन से है, B क्रियात्मक अनुबंधन से है, C अंतर्दृष्टि से है, D सामाजिक अधिगम से है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए स्किनर का जो संबंध है, स्किनर का संबंध है क्रियात्मक अनुबंधन से है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है अनुकरण द्वारा सीखना किसने बताया? A बंडूरा ने बताया, B पियाजे ने बताया, C फ्रायड ने बताया और D कोहलर ने बताया। देखिए बंडूरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुकरण द्वारा सीखना क्या किसने बताया था? अनुकरण द्वारा सीखना बंडूरा ने बताया था। इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। सामाजिक अनुबंधन अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है बाल विकास का कौन सा क्षेत्र भाषा से संबंधित है? ए शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक और डी भावनात्मक। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र भाषा से संबंधित होगा, बताइए। देखिए, बाल विकास का जो क्षेत्र होगा वो मानसिकता से संबंधित होगा, मानसिक, है ना। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है सीखने का नियम किसने दिया था? ए थॉर्नडाइक ने दिया था, बी पियाजे ने दिया था, सी फ्रायड ने दिया था और डी स्किनर ने दिया था। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, सीखने का जो नियम दिया था, सीखने का नियम है, एक तत्परता का नियम है, एक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। यह किसने दिए? यह नियम यह थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, तो इसका यह सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? प्रेरणा का अर्थ है ए सजा देना, बी प्रोत्साहन देना, सी पढ़ाना और डी खेलना। प्रेरणा का अर्थ होता है प्रोत्साहन देना, है ना। प्रेरणा का अर्थ सजा देना नहीं होता है, प्रेरणा का अर्थ सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है और ना ही खेलना होता है। प्रोत्साहन देना प्रेरणा का अर्थ होता है। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास क्रमबद्ध होता है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी क्रमबद्धता का सिद्धांत और सी परिपक्वता का सिद्धांत और डी एकीकरण का सिद्धांत। बताइए विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास क्रमबद्ध होता है? क्रमबद्ध का मतलब है क्रम से होता है। जैसे कि पहले बच्चा सिर को संभालना सीखता है, फिर उसके बाद वह हाथों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह पैरों को चलाने लगता है। धीरे धीरे इस प्रकार बच्चा क्रम से सीखता है ना। तो निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास क्रमबद्ध होता है। निरंतरता नहीं होगा इसमें। इसका सही आंसर होगा क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रमबद्धता का सिद्धांत। ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि मानसिक विकास का संबंध किससे है? ए सोचने की क्षमता से, बी दौड़ने की क्षमता से और सी बोलने की गति और डी वजन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो मानसिक विकास का संबंध जो है वो सोचने की क्षमता से होगा। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? बताइए, सीखने का जब सबसे प्रभावी तरीका वो कौन सा है? ए रटना है, बी समझना है, सी लिखना है, डी सुनना है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समझना। रटने से प्रभावी तरीका, रट कर अगर बच्चा सीखेगा तो वह भूल सकता है, लिख कर सीखेगा तो हो सकता है कि वह याद करने में उसे परेशानी हो, लेकिन अगर समझ कर सीखेगा तो वह उसका स्थायी होगा, उसे हमेशा याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है बालक के विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? ए विद्यालय का होता है, बी परिवार का होता है, सी मित्र का होता है और डी समाज का होता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए, बालक के विकास में जो सबसे अधिक प्रभाव होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावशील होता है वो होता है परिवार, क्योंकि परिवार में उसका जन्म होता है, परिवार में ज़्यादा रहता है। तो सबसे अधिक प्रभाव किसका होगा? सबसे अधिक प्रभाव परिवार का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसलिए इसका सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है पियाजे के अनुसार किस अवस्था में तार्किक सोच विकसित होती है?
ए संवेदी प्रेरक अवस्था में, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए यह अवस्थाएं मैंने पहले ही बता चुके हैं। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है संवेदी प्रेरक होती है, 2 से 7 वर्ष की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठोस संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष होती है और औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष से ऊपर होती है। तो बताइए किस अवस्था में तार्किक सोच विकसित होती है। देखिए तो जो तार्किक सोच विकसित होती है वो ठोस संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होने लगती है। ठीक है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होने लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है फ्राइड का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए सामाजिक विकास से, बी मानसिक विकास से, सी मनोवैज्ञानिक विकास से और डी शारीरिक विकास से। बताइए फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया था वह कौन सा सिद्धांत दिया था? देखिए फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया था वो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक विकास। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है सीखने की प्रक्रिया कब समाप्त होती है? ए बचपन में, बी युवावस्था में, सी वृद्धावस्था में और डी कभी नहीं। सीखने की प्रक्रिया कब समाप्त होती है बताइए। देखिए सीखने की प्रक्रिया जो होती है ना तो बचपन में समाप्त होती है, ना तो युवावस्था में समाप्त होती है और ना ही वृद्धावस्था में समाप्त होती है। यह जीवन जन्म लेने से पूर्व शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इसलिए इसका आंसर होगा कि यह कभी समाप्त नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है बालक में सामाजिक गुणों का विकास कहाँ होता है? ए परिवार में होता है, बी विद्यालय में होता है, सी खेल में होता है और डी इन सभी में होता है। देखिए बालक में जो सामाजिक गुणों का विकास होता है वह सभी में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि बालक के जो गुणों का विकास होता है वो परिवार में भी होता है, विद्यालय में भी होता है और खेल में भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है परिपक्वता का अर्थ है। बताइए परिपक्वता का क्या अर्थ है? ए सीखना है, बी प्राकृतिक विकास है, सी खेलना है और डी पढ़ना है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि परिपक्वता का जो अर्थ होता है वो प्राकृतिक विकास होता है ना, प्राकृतिक विकास होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कोहलर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? ए अनुबंधन से, बी अंतर्दृष्टि के लिए, सी प्रेरणा के लिए और डी अभ्यास के लिए। बताइए कोहलर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था वह अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए परीक्षा पास कराना, बी ज्ञान देना, सी समग्र विकास करना, डी होमवर्क कराना। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? देखिए शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है समग्र विकास कराना, छात्र का सर्वांगीण विकास करना या समग्र विकास करना। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है विकास का कौन सा क्षेत्र भावनाओं से संबंधित है? विकास का कौन सा क्षेत्र भावनाओं से संबंधित है? ए सामाजिक, बी मानसिक, सी भावनात्मक और डी शारीरिक। देखिए भावना से पूछा गया है तो भावनात्मक क्षेत्र से ही संबंधित होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, यह क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। बंडूरा का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया था, कौन सा दिया था? ए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, बी अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, सी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था और डी परिपक्वता का सिद्धांत दिया था। बताइए कौन सा सिद्धांत दिया था बंडूरा ने? देखिए बंडूरा ने जो दिया था वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, सीखने में रुचि किससे बढ़ती है? ए डर से बढ़ती है, बी प्रेरणा से बढ़ती है, सी दंड से बढ़ती है और डी उपेक्षा से बढ़ती है। बताइए सीखने में रुचि किससे बढ़ती है? देखिए सीखने में रुचि ना तो डर से बढ़ती है, ना तो दंड से बढ़ती है और ना ही उपेक्षा से बढ़ती है। सीखने में जो रुचि बढ़ती है वो होती है प्रेरणा से। किससे होती है? प्रेरणा से सीखने में रुचि बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, अधिगम का अर्थ है ए पढ़ाना है, बी सीखना है, सी खेलना है और डी सिखाना है। अधिगम का जो अर्थ है वो है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या है? सही मायनों में अधिगम का अर्थ होता है सीखना, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, बालक का सर्वांगीण विकास किस से होता है? ए केवल पढ़ाई से, बी केवल खेल से, सी शिक्षा से, डी अनुभव एवं शिक्षा से। बताइए बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है? देखिए बालक का सर्वांगीण विकास केवल पढ़ाई से तो नहीं होता है, केवल खेलों से भी नहीं होता है और शिक्षा से भी नहीं होता है। बालक का सर्वांगीण विकास अनुभवों और शिक्षा से होता है, इन दोनों का संगम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अनुभव एवं शिक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है ए सभी बच्चे समान हैं, बी सभी बच्चे अलग हैं, सी सभी बच्चे तेज हैं और डी सभी बच्चे कमज़ोर हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता, हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है, हर व्यक्ति की परिवार अलग अलग है, हर व्यक्ति की परंपराएं अलग अलग। तो जिस परिवार में, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है तो उसके हिसाब से वो अपने माता पिता के हिसाब से, है ना, उसके गुण अलग होते हैं, उसकी बोलचाल अलग होती है, उसकी चाल ढाल अलग होती है। तो इसलिए सभी बच्चे अलग अलग हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए